सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कल हमने देखा था अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में हमने बात की। अभी चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ था कि अग्निकुंड से 4 वंश निकले थे, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। आज हम बात करते हैं उससे आगे राजपूत काल की राजनीतिक व्यवस्था व प्रशासन के बारे में बात करते हैं। आइए शुरू कर। राजपूत काल का प्रशासन। राजपूत काल की राजनीतिक व प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, तो प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इनका स्वरूप। प्रशासन का स्वरूप कैसा था, फिर बात करेंगे हम केंद्रीय प्रशासन में। फिर बात करेंगे हम राजस्व प्रशासन। फिर बात करेंगे हम सैन्य प्रशासन। और बात करेंगे हम न्यायिक प्रशासन। ठीक है, तो राजपूत काल में सबसे पहले राजपूत काल का स्वरूप देखेंगे, फिर केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन कैसा था, और सैन्य प्रशासन कैसा था, और न्याय प्रशासन कैसा था। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं स्वरूप। स्वरूप की बात करते हैं। इस समय सामंतवादी व्यवस्था क्या हो गई थी भाई, लागू हो गई। इसका काम करने का तरीका सामंतवादी पद्धति पर आधारित था। मुगल काल का नहीं, गुप्त काल का, सॉरी, नहीं नहीं, राजपूत काल का, सॉरी। अर्थात इसके प्रशासन का स्वरूप विकेंद्रीकृत, यानी कि शक्तियां बटी हुई थी। राज्य अलग अलग इकाइयों में बटे थे। इस समय प्रशासन राजतंत्रात्मक था, राजा बहुत शक्तिशाली। तो स्वरूप की बात करें तो सीधी बात है, राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन प्रशासन जो है वो बटा हुआ था। ठीक है, राज्य अलग अलग इकाइयों में बटे हुए थे। ठीक है, लेकिन राजा जो था सबसे शक्तिशाली था, और सामंतवादी व्यवस्था इसमें शुरू हो गई थी। तो यह था राजपूत काल का स्वरूप। आइए लिखते हैं पॉइंट नंबर 1। सामंतवादी व्यवस्था इस काल में लागू हो गई थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, शक्तियां विकेंद्रीकृत। ठीक है, शक्ति बटी हुई थी, बटी हुई थी। ठीक है,
पॉइंट नंबर 3, राज्य अलग अलग इकाइयों में बटा हुआ था। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इस समय प्रशासन राजतंत्रात्मक था। इस समय प्रशासन राजतंत्रात्मक था। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, राजा बहुत शक्तिशाली था भाई। ठीक है। तो राजपूत काल की जब हम बात करते हैं तो राजपूत काल में जो है राजा क्या था, बहुत शक्तिशाली था। और राजपूत काल कहाँ से माना जाता है, 647 ईस्वी से माना जाता है। कई बार 1206 माना जाता है और कई बार 1900, कई बार क्या माना जाता है भाई, 1192, क्योंकि 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया। ठीक है। इस बीच जो काल चला वो राजपूत का। ठीक है। तो राजा क्या था, बहुत शक्तिशाली था। प्रशासन बटा हुआ था इकाइयों में। ठीक है। राज्य जो था अलग अलग इकाइयों में बटा हुआ था, शक्ति बटी हुई थी। सामंतवादी व्यवस्था का क्या हो गया था भाई, उदय हो। ठीक है। तो ये था भाई स्वरूप, राजपूत काल का स्वरूप। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। राजपूत काल का केंद्रीय प्रशासन। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 की बात, केंद्रीय प्रशासन की बात नहीं, यानी केंद्र में कौन था। तो राजा में सभी शक्तियां केंद्रित थी। न्याय, सैन्य और शासन सभी राजा में केंद्रित थे। राजा का पद देवीकरण कर दिया गया था, यानी कि राजा को देवता के समान माना जाता। ठीक है। राजा का पद वंशानुगत था। राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे थे। मंत्री परिषद व पदाधिकारी, राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद व कई पदाधिकारी होते थे। ठीक है। ये पदाधिकारियों में नाम है एक सिंधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक, ये पदाधिकारी का नाम है। पदाधिकारियों का जो पद जो था वो वंशानुगत था और काम के बदले भूमि दी जाती। आइए लिखते हैं पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, राजा में सभी शक्तियां केंद्रित थी। ठीक है। जैसे न्याय, सैन्य और शासन। ठीक है भाई। राजा के पद का देवीकरण कर दिया गया था। राजा के पद का देवीकरण कर दिया गया था। ठीक है। राजा का पद वंशानुगत था। राजा का पद वंशानुगत था भाई।
पॉइंट नंबर 4, राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता। राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। राजा की सहायता के लिए क्या होती थी भाई? मंत्री परिषद। ठीक है, राजा की सहायता के लिए क्या होती थी भाई? मंत्री परिषद होती। मंत्री परिषद होती थी, कई पदाधिकारी होते थे। मंत्री परिषद होती थी और कई अधिकारी होते। जैसे अधिकारियों के नाम में जैसे एक नाम आता है हमारे सामने, संधि विग्रहिक। वह अक्सर अक्सर ठीक अक्सर पटेक व संधि विग्रहिक ये दो अधिकारियों के नाम है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, अधिकारियों के पद इस समय वंशानुगत थे। पद वंशानुगत थे और काम के बदले भूमि दी जाती। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की बात की हमने राजपूत काल में, तो राजा में सभी शक्तियां समानी थी। ठीक है, केंद्रित थी, समाहित थी, या जैसे न्याय, सैन्य और शासन। ठीक है, राजा के पद का देवीकरण कर दिया गया, राजा को देवता के समान मानने लगे। राजा का पद वंशानुगत था। राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी और कुछ अधिकारी होते थे। अधिकारियों में जैसे सिंधी विग्रहिक, अधिकारियों के जो पद जो होते थे वो वंशानुगत होते थे और काम के बदले वेतन नहीं दिया जाता, काम के बदले यहाँ पे क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती। ठीक है, ये देखा हमने राजपूत काल का केंद्रीय प्रशासन। अब बात करते हैं राजपूत काल का जो राजस्व प्रशासन है उसके बारे में। राजपूत काल का राजस्व प्रशासन। पॉइंट नंबर 1, राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था भाई? भूमि कर। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर पर निर्भर था, जिसे राजभोग कहा जाता। ठीक है, भू राजस्व अधिकारी गुप्त काल के समान थे।
तो राजस्व के बारे में बात करते हैं। राज्य की आय का स्रोत मुख्य स्रोत क्या था भाई? आय का स्रोत क्या था भाई? भूमि कर। ठीक है, भूमि कर पर निर्भर था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इस मामले में भू राजस्व यानी कि भूमि कर मामले में भू राजस्व अधिकारी गुप्त काल के समान था। तो राजपूत काल का जो राजस्व का जो प्रमुख जो आय का स्रोत क्या था भाई? भूमि का। ठीक है, और भू राजस्व जो अधिकारी जो था वो गुप्त काल के शुरू। ठीक है, ये हमने राजस्व की बात की, राजपूत काल। अब बात करते हैं न्यायिक। राजपूत काल में न्यायिक प्रशासन में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था भाई? राजा। और सहायता हेतु कई न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। और ग्रामीण स्तर पर भी न्याय काम ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता था। इस मामले में इनको अनुमति थी कि किसको अनुमति थी भी? प्रशासन को। किस प्रशासन को? ग्राम पंचायत। आइए भी पॉइंट नंबर, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सर्वोच्च अधिकारी राजा था। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजा था। और सहायता के लिए, सहायता हेतु किसकी सहायता हेतु? राजा की सहायता हेतु कई न्यायिक अधिकारी न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर भी न्याय काम ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता। ग्रामीण स्तर पर भी न्याय का काम ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था। ग्राम पंचायतों को अनुमति दे रखी थी। ठीक है,
तो राजपूत काल में हम न्याय न्याय की बात करें तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था और सहायता हेतु कई न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। वे किसकी सहायता हेतु? राजा की सहायता हेतु, न्याय की। ग्रामीण स्तर पर भी न्याय व्यवस्था का काम ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत को अनुमति दे रखी न्याय करने। ठीक है, तो ये था राजपूत काल में न्यायिक प्रशासन। आगे बात करते हैं न्यायिक प्रशासन में सैन्य प्रशासन। राजपूत काल में सैन्य प्रशासन में पॉइंट नंबर 1, सर्वोच्च सेनापति राजा होता। ठीक है, सेना के 4 अंग होते थे। कौन कौन से? पैदल सेना, रथ सेना, गज सेना और अश्व सेना। केंद्र सैन्य से कमजोर था, यानी कि सेना के लिए केंद्र जो था वो कमजोर था और केंद्र की सहायता के लिए सामंतों की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि सेना किसके पास होती थी? सामंत रखते थे सेना। ठीक है, इसीलिए सामंतों से सहायता ली जाती थी युद्ध के समय। ठीक है, ये क्या था? सैन्य प्रशासन। आइए लिखते हैं। सर्वोच्च सेनापति राजा था। ठीक है, सेना के 4 अंग होते थे। कौन कौन से? पैदल सेना, नंबर 2 रथ सेना, यानी कि जो रथों पर लोग होते थे। पैदल सेना में जो पैदल लोग होते थे युद्ध में। और नंबर 3 पे कौन सी सेना थी? गज सेना, जो हाथियों पर लोग होते थे। और नंबर 4 पे कौन सी सेना थी? वो थी अश्व सेना, जो घोड़ों पर लोग होते थे युद्ध लड़ने जब सेना जाती थी। ठीक है, केंद्र जो था केंद्र सैन्य मामले में कमजोर था। इसीलिए सामंतों से सामंतों से युद्ध के समय सेना ली जाती, सेना की सहायता ली जाती। ठीक है, और ये जो सामंती जो थे, ये अपने आप को धीरे धीरे क्या करने लगे? ये अपने आप को स्वतंत्र करने। तो सर्वोच्च सेनापति कौन था? राजा। कोई भी युद्ध में जाएगा तो सर्वोच्च सेनापति राजा होगा। 4 अंग थे वे सेना के। कौन कौन से? अश्व सेना, गज सेना, जो लोग हाथियों पर थे, जो लोग पैदल थे, जो लोग गज यानी कि अश्व यानी कि घोड़ों पर थे, जो लोग रथों में युद्ध लड़ने जाते थे। तो 4 तरह की सेना थी। केंद्र सैन्य मामलों में कमजोर था, यानी कि केंद्र के पास तो सेना जो थी, इसलिए युद्ध के समय सामंतों से क्या ली जाती थी? मदद ली जाती थी। और इसी से सामंत जो व्यवस्था है वो उसका उदय हुआ। तो आज हमने राजपूत काल में इन इन राजपूत काल का स्वरूप, केंद्रीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन और सैन्य प्रशासन और न्यायिक प्रशासन, यानी कि 5 चीजों की हमने बात की।
ठीक है। तो कल राजपूत काल को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।